हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अशोक आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं आपको कराने वाला हूँ ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन। पिछली क्लास में हमने जो थ्योरी की थी उसी के आधार पर मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो हमारा टॉपिक क्या था? ब्लड रिलेशन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? यदि ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी ई का भाई है, और ई बी की पुत्री है, तब डी का चाचा कौन है? ये क्वेश्चन है, ये हमारा यूपीपीएससी आरओ 2018 के अंदर आया हुआ है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? यदि ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी ई का भाई है और ई बी की पुत्री है, तब डी का चाचा कौन है? हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमें क्वेश्चन में डी का चाचा पूछा है कि डी का चाचा कौन है। और ये क्वेश्चन हमारा क्या है? यूपीपीएससी आरओ 2018 के अंदर आया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमें ये क्लियर करना होता है कि मेल कौन है और फीमेल कौन है, और हम इसका आरेख बनाते हुए इसको सोल्व करेंगे। पहले हमें क्या दिया हुआ है? यदि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है तो ए क्या है? मेल है, तो मेल के लिए हम क्या लगाएंगे? प्लस। सी ए का पिता है, सी ए का पिता है, सी पिता है किसका? ए का। सी पिता है तो सी भी मेल होगा, तो सी प्लस आ गया। डी ई का भाई है, डी ई का भाई है और ई बी की पुत्री है। ई किसकी पुत्री है? ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है। ई पुत्री तो ई क्या होगा? माइनस फीमेल है, तो फीमेल के लिए हम लगाएंगे माइनस। ई बी की पुत्री है और डी ई का भाई है, डी भाई है किसका भाई है? ई का, डी भाई है ई का, तो डी क्या होगा? प्लस। हम मेल के लिए क्या लगाते हैं? प्लस। और भाई होता है, वो मेल ही होता है, तो डी के लिए प्लस आ गया। डी का चाचा कौन है? हमें क्वेश्चन पूछा है डी का चाचा, तो हम यहां से डी का चाचा निकालेंगे। डी ई का भाई है और ई बी की पुत्री है, तो डी भी तो ई का पुत्र हुआ, डी बी का पुत्र हुआ। डी क्या हुआ? बी का पुत्र, सॉरी पुत्र, डी बी का पुत्र। अब बी का भाई क्या है? ए। चाचा कौन होता है? पिता का भाई। पिता का भाई क्या होता है? पिता का भाई होता है चाचा। बी का भाई कौन है? ए। बी का भाई ए, और बी किसका पिता है? डी का। डी का पिता बी, डी का पिता भी है और बी का भाई क्या है? ए, तो डी का चाचा कौन होगा? ए। और हमें क्वेश्चन में डी का चाचा पूछा है, तो डी का चाचा ए। उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार हम इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। जैसा कि हमने अभी एक क्वेश्चन कंप्लीट किया है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? यदि ए बी की बहन है, ए क्या है? बी की बहन, सी बी की माता है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, और
ई बी की मात्रा है। तो बताइए कि ए का डी से क्या संबंध है। क्वेश्चन क्या है, यदि ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है और ई डी की माता है, तो बताइए ए का डी से क्या संबंध है। हमें संबंध किसका पूछा है, ए का। किससे पूछा है, डी से। आपको इतना क्लियर हो गया। मैं आपको अब आपके साथ सॉल्यूशन बताता हूं। यदि ए बी की बहन है, ए बहन है किसकी, बी की, तो ए माइनस, जो ए फीमेल है, सी बी की माता है, सी माता है किसकी, बी की, तो सी भी माइनस, सी माता बी की। डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, तो डी प्लस, क्योंकि डी पिता है, किसका पिता है, सी का। ई डी की माता है, ई डी की मात्रा है, तो ई माइनस, क्योंकि ई मात्रा है। तो बताइए ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से। बी सी की बेटी है, सी की बेटी है, बेटा जो भी है, तो ए क्या है, ए भी तो सी की बेटी हुई। अगर ये दोनों भाई बहन हैं और अगर डी की माता सी है, तो सी ए की भी तो माता हुई, सी ए की माता हुई। अब सी ए की माता है, तो माता का पिता नाना, माता का पिता क्या होता है, नाना, माता का पिता नाना। सी का पिता कौन है, डी, सी का पिता डी। और सी और ए का क्या संबंध है, सी व ए का संबंध है। संबंध क्या है, माता पिता का, माता और बेटी का, माँ बेटी का संबंध है इसमें। और हमें पूछा इसका ए का डी से, ये इसकी बेटी है और ये इसके पिता है, तो अपनी माता के पिता क्या हुए, नाना, तो माता के पिता ही तो है डी। ए की माता का पिता कौन है, डी, तो ए डी की नातिन हुई। ए का डी से क्या संबंध है, नातिन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी एन की पुत्री है, डी एन की पुत्री है, ई एन की पत्नी है, ई एन की पत्नी है, जी डी की बहन है, जी डी की बहन है, सी का विवाह, सी का विवाह है जी के साथ हुआ, जी के साथ हुआ। एन का कोई पुत्र नहीं है, एन का कोई पुत्र नहीं। क्यों, सी की एकमात्र पुत्री है। तो दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है इसमें, क्यों डी से किस प्रकार संबंधित है। दूसरा, एन के से किस प्रकार संबंधित है। और तीसरा, एन की कितनी पुत्रियां हैं।
अब देखिए ये एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें 3 क्वेश्चन और दिए हुए हैं। जब भी हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सोल्व करते हैं या फिर सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उसके अंदर जब हम उसका पूरा सॉल्यूशन निकाल लेते हैं फिर उसके अंदर हमें कुछ भी सवाल पूछे, कुछ भी हम उन सभी के आंसर दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसका एक बार डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम बनाने के बाद हमें ये 3 सवाल इनसे चाहे 5 पूछे, 10 पूछे, 20 पूछे, हम सभी का आंसर आसानी से दे देंगे। तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। पहली लाइन क्या है, डी एन की पुत्री है। डी पुत्री है किसकी, एन की। डी एन की पुत्री है, ठीक। ई एन की पत्नी है, ई एन की पत्नी है। अब देखिए ई एन की पत्नी है मतलब ई और एन दोनों पति पत्नी है आपस में। ई को एन की पत्नी दे दिया तो एन क्या है, पुरुष, क्योंकि शादी हमेशा एक पुरुष और महिला में ही होती है। महिला महिला की शादी नहीं हो सकती और पुरुष पुरुष की शादी नहीं हो सकती। वो अलग बात है कि आजकल सेम जेंडर को भी शादी की परमिशन दे रखी है, लेकिन हमारे ये जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं हमें इसके अंदर ऐसे देखेंगे एक महिला और एक पुरुष, शादी के रूप में हम महिला और पुरुष को देखेंगे, कभी भी ये नहीं देखेंगे महिला महिला और पुरुष पुरुष। अब ई एन कितनी है तो ई माइनस हो गया और एन प्लस। जी डी की बहन है, जी जो है वो डी की बहन है, जी बहन है किसकी, डी की। तो जी बहन, जी भी माइनस और डी पहले पुत्री माइनस की है। सी का विवाह जी के साथ हुआ, सी का विवाह जी के साथ हुआ तो सी और जी आपस में क्या है, पति पत्नी। सी और जी आपस में क्या है, पति पत्नी। सी का विवाह जी के साथ हुआ तो सी क्या है, पति है और जी क्या है, पत्नी। एन का कोई पुत्र नहीं है, क्यों, सी की एकमात्र पुत्री है। क्यों जो है, क्यों वो क्या है, सी की एकमात्र पुत्री। एन का कोई पुत्र नहीं है तो दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्यों डी से किस प्रकार संबंधित है। हमने इसका डायग्राम पूरा बना लिया। डी एन की पुत्री है, ई एन की पत्नी है, जी डी की बहन है, सी का विवाह जी के साथ हुआ और एन का कोई पुत्र नहीं है, क्यों सी के साथ, क्यों सी की एकमात्र पुत्री है। पूरा डायग्राम हो गया क्वेश्चन का। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या है, क्यों डी से किस प्रकार संबंधित है। मतलब ये जो क्यों है ये डी से किस प्रकार संबंधित है। क्यों किसकी पुत्री है, सी की। सी और जी आपस में क्या है, पति पत्नी। तो क्यों जी की भी तो पुत्री हुई, क्यों जी की भी पुत्री है और जी और डी आपस में क्या है, बहने। तो बहन की बेटी क्या होती है, बांझी। और क्यों डी से किस प्रकार संबंधित है, क्यों पुत्री है और डी बहन है। तो पुत्री बहन से किस प्रकार संबंधित होगी, बांझी। तो क्यों डी से किस प्रकार संबंधित है, बांझी। मतलब क्यों डी की बांझी है। निस दूसरा क्वेश्चन, एन के से किस प्रकार संबंधित है। एन के से, के तो इसमें हमारे के दिए हैं, वही नहीं है। के दिया हुआ नहीं है। एन की कितनी पुत्रियां हैं, एन की कितनी पुत्रियां। एन की एक पुत्री डी और एक पुत्री जी। एन की 2 पुत्रियां हैं, एक जी और दूसरी डी। और सेकंड क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी के नहीं दिया हुआ है और के नहीं दिया हुआ तो डाटा इनसफिशिएंट है, डाटा इनसफिशिएंट। क्या है अपना, एक फोटोग्राफ को दिखाते हुए प्रतीक बोला यह गुंजन है। वह मेरे पिता
की सास के पति की एकमात्र बेटी की बेटी है। गुंजन का प्रतीक से क्या संबंध है? कौन सा क्वेश्चन है? प्रोक्त संबंध है। प्रोक्त संबंध मतलब किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है, किसी दूसरे से बात हो रही है और कोई पहला आदमी बोल रहा है। मतलब मैंने आपको पर्सन वाली बात बताई थी ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, वो वाला क्वेश्चन है। किसी फोटोग्राफ की ओर प्रतीक इशारा करते हुए बोल रहा है। एक फोटोग्राफ को दिखाते हुए प्रतीक बोला ही है गुंजन ने। मतलब जो फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ किसकी है? गुंजन की। गुंजन। फिर क्या बोल रहा है? वह किसके लिए आ रहा है? गुंजन के लिए। मैंने आपको जब ये क्वेश्चन बताए थे तो आपको बताया था इसमें 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर मैं मेरा आया, हम हमारा, तो ये फर्स्ट पर्सन, तुम तुम्हारा, ये सेकंड पर्सन, और वे, उनका, वह, उसका, यह है तो ये थर्ड पर्सन। तो वह आ रहा है, वह थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन किसके कौन होता है? जिसके बारे में बात की जाती है और बात किसके बारे में हो रही है? गुंजन के बारे में। तो ये क्या है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन किसके लिए आ रहा है? गुंजन के लिए। तो क्या है? वह कौन? गुंजन। मेरे पिता मतलब प्रतीक के पिता। गुंजन क्या है? प्रतीक, प्रतीक के पिता। पिता की सास के पति, पति की एकमात्र बेटी, और इसकी बेटी। ये कौन है? ये है गुंजन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक फोटोग्राफ को दिखाते हुए प्रतीक बोला, ये गुंजन है। वह मतलब गुंजन मेरे पिता, प्रतीक के पिता की सास के पति की एकमात्र बेटी की बेटी है। एकमात्र बेटी की बेटी कौन है? गुंजन है। तो ये गुंजन आ गई हमारे पास। अब क्या है? गुंजन का प्रतीक से संबंध पूछा है। प्रतीक का पिता, पिता की सास क्या हुई? प्रतीक की नानी। नानी, प्रतीक की नानी, इसके पिता की सास। और सास का पति क्या हुआ? इसका नाना। नाना की एकमात्र बेटी क्या हुई? प्रतीक की, नाना की एकमात्र बेटी, नाना की बेटी क्या होती है? मौसी या फिर नाना की बेटी, मौसी या फिर माता। और अगर एकमात्र बेटी होगी तो वो क्या होगी? माता। नाना की एकमात्र बेटी क्या हुई? प्रतीक की मम्मी। प्रतीक की मम्मी की एकमात्र बेटी क्या हुई? प्रतीक की बहन नहीं हुई क्या? तो गुंजन का प्रतीक से क्या संबंध है? गुंजन का प्रतीक से क्या संबंध है? बहन का संबंध है। गुंजन का प्रतीक से संबंध पूछा है तो बहन का आएगा, और अगर प्रतीक का गुंजन से पूछे तो संबंध क्या आएगा? भाई का। आपको ये बात ध्यान रखनी है, किसका पूछा है और किसके साथ पूछा है। प्रतीक का गुंजन से पूछेगा तो भाई का, और गुंजन का प्रतीक से पूछा है तो बहन का संबंध। एक महिला की ओर संकेत करते हुए गीता कहती है, गीता कहती है, वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है। महिला गीता से किस प्रकार संबंधित है? महिला गीता से किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चन क्या है? एक महिला की ओर संकेत करते हुए गीता कहती है, वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है। महिला गीता से किस प्रकार संबंधित है? इशारा कौन कर रही है? गीता कर रही है। किसकी ओर कर रही है? एक महिला की ओर कर रही है।
और संबंध किसका पूछा है? महिला और गीता का पूछा है। मतलब जो भी संबंध आएगा वो एक लेडीज का संबंध आएगा आपस में, किसी मेल का संबंध नहीं आ सकता। संबंध किसका आएगा? सिर्फ एक फीमेल का संबंध आएगा। गीता कहते हैं, गीता क्या कहते हैं? वह महिला, मेरी दादी। मतलब वह किसके लिए आ रहा है? वह आ रहा है महिला के लिए, और मेरी किसके लिए आ रहा है? गीता के लिए। गीता की दादी, गीता, गीता की क्या? दादी, गीता की दादी की एकमात्र संतान। दादी की एकमात्र संतान कौन होता है? पिता। एकमात्र संतान, ये क्या हुआ? पिता। किसका पिता? गीता का पिता। पिता गीता का। एकमात्र संतान की बेटी है, एकमात्र संतान की बेटी। पिता की बेटी क्या होती है? बहन होती है। पिता की बेटी क्या होती है? या तो बहन होती है। पिता की बेटी बहन, या और अगर इकलौती बेटी हो तो खुद हो जाएगा। और ये क्या बता रही है? वह महिला मेरी दादी के एकमात्र संतान, मतलब गीता के पिता की बेटी है। तो वह महिला क्या हो जाएगी? गीता। महिला गीता से किस प्रकार संबंधित है? महिला गीता की क्या हुई? बहन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है कि उसके इकलौते भाई का बेटा, भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है। तो बताइए कि औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है उसके, उसके किसके लिए आया है? औरत के लिए। उसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है। तो बताइए कि औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? औरत का संबंध पूछा है, किससे पूछा है? उस व्यक्ति से पूछा है। तो संबंध औरत का पूछा है तो औरत का संबंध क्या आएगा? सिर्फ एक महिला का संबंध ही आ सकता है, पुरुष का संबंध नहीं आ सकता। महिला का आ सकता है, पुरुष का नहीं आ सकता। पुरुष का कब आता? अगर उस व्यक्ति का संबंध उस महिला से पूछता तो पुरुष का संबंध आता, लेकिन अभी संबंध किसका आएगा? एक महिला का संबंध आएगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाते हैं, आसानी से सोल्व हो जाएगा। आदमी कहता है उसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी, आदमी, ये वो आदमी है, आदमी की पत्नी, आदमी की पत्नी का भाई, पत्नी का भाई। आदमी की पत्नी का भाई कौन है? वो जो औरत है उसके इकलौते भाई है। ये औरत है, औरत का इकलौता भाई का बेटा, बेटे भाई का बेटा कौन है? उस आदमी की पत्नी का भाई है। ये आदमी की पत्नी, ये पत्नी का भाई, और ये क्या है? भाई का पिता। ये क्या है? भाई का पिता। ये उस आदमी की पत्नी के भाई का पिता है, तो ये उसकी पत्नी का भी पिता होगा। पिता की बहन है, पिता की बहन। ये औरत क्या है? उसके पिता की बहन। तो पिता की बहन क्या होती है?
बुआ। पिता की बहन क्या होती है? बुआ। अब ये औरत उस आदमी की पत्नी की बुआ है, तो उस आदमी की औरत क्या हुई? ससुर की बहन। ससुर की बहन। क्वेश्चन में पूछा क्या है? औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? ससुर की बहन। एक क्वेश्चन और करते हैं। अरे नॉर्वेलैंड जाना है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक औरत की तस्वीर दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा, वह मेरे इकलौते पुत्र की सास की इकलौती लड़की है। औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है एक औरत की तस्वीर दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि वह मेरे इकलौते पुत्र की सास की इकलौती लड़की है। औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? संबंध किसका पूछा है? औरत का पूछा है। किससे पूछा है? उस व्यक्ति से पूछा है। तो फिर से हमें पता चल गया औरत संबंध जो आएगा वो किसका आएगा? एक महिला का संबंध आएगा। एक औरत की तस्वीर दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि वह मेरे इकलौते पुत्र, मतलब किसके इकलौते पुत्र? व्यक्ति के इकलौते पुत्र। ये वो है व्यक्ति हो गया, इसका इकलौता पुत्र, व्यक्ति का इकलौता पुत्र, इसकी सास, इकलौते पुत्र की सास की इकलौती पुत्री। सास की पुत्री क्या होती है? पत्नी। तो ये दोनों आपस में क्या हुए? पति पत्नी। क्या हुए? पति पत्नी। ये क्या है? पत्नी है, और ये क्या है? पति है। और संबंध किसका पूछा है? औरत का उस व्यक्ति से पूछा है, मतलब इसका इससे संबंध पूछा है, इसका संबंध इससे पूछा है। तो ये क्या हुई? इसकी पुत्र वधू होगी, डॉक्ट्रिन। उम्मीद करता हूं मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाए वो आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में भी हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।